बीजेपी प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह ने अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इससे फोर्स डायनेमिक होगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष सेना की काबिलियत पर सवाल उठा रहा है। राज्यवर्धन सिंह से बात की संवाददाता बाबूलाल धायल ने। भर्ती की अग्निपथ स्कीम शुरू हुई है। बीजेपी के नेता इसके पक्ष में बोल रहे हैं तो कई जगह से विरोध के सुर भी आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सैनिक और वर्तमान में सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो स्कीम लॉन्च की गई, इसके फायदे आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर सबसे विश्वसनीय अगर कोई संस्था है तो बिना किसी झिझक के हर व्यक्ति बोलता है भारतीय सेना। इस देश के अंदर पिछले 8 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका विश्वास और भरोसा जीता है। भारत की सेना ने पिछले 2 साल लगातार अध्ययन करके, खूब चर्चा करके ये योजना लेकर आए हैं। तो अब मुझे बताइए, ये विपक्ष क्या भारतीय सेना पे प्रश्न उठा रहा है? भारतीय सेना की जो काबिलियत है सोचने की, प्लानिंग की, योजना बनाने की, आगे की भविष्य की तैयारी की, उसके ऊपर विपक्ष प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। 2 दिन हुए नहीं है योजना को अनाउंस हुए हुए और उसके योजना के खिलाफ भड़काऊ बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री के। कमाल है। किस तरह के लोग हैं और किस देश में रह रहे हैं और किस देश का नमक खा रहे हैं ये लोग। अब मैं आपको योजना का बताता हूं। देखिए, इस योजना के अंदर भारतीय सेना को भी लाभ है और भारत को भी लाभ है। जब मैं बोलता हूं भारत, तो हर भारतीय को जब लाभ होता है तभी भारत को लाभ होता है। हम बोलते नहीं थे आपस में, कितनी बार हम सब बोलते थे, अरे भारत के अंदर तो अनिवार्य सेना की सर्विस होनी चाहिए, कंस्क्रिप्शन होना चाहिए, हर युवा को फौज में जाना चाहिए। बोलते थे या नहीं बोलते थे? उदाहरण देते थे, देखो इजराइल को देखो, हर इजरायली नागरिक को सेना के अंदर 2 साल के लिए नौकरी करनी पड़ती है, उसके बाद वो अपने व्यवसाय में जाता है। और छोटा सा राष्ट्र इजराइल पूरी दुनिया के अंदर शक्तिशाली देशों का मुकाबला करने को तैयार होता है। देखो, उनको उदाहरण देते थे। आज जब वही हम भारत में भारतीय सेना लेकर आई है तो 4 वर्ष तक 17 साल से 24 साल, 17 से 24 कहीं किसी की नौकरी नहीं लगती है। यहां ट्रेनिंग मिलेगी उनको, जबरदस्त भारतीय सेना की ट्रेनिंग, एक छाप लगेगी भारतीय सेना की। पूरे जीवन भर वो छाप आपके साथ रहेगी कि भारत की रक्षा के लिए आप लड़े हो, भारतीय सेना ने आपको ट्रेन कराया। कोई मामूली कोई संस्था ने नहीं ट्रेन करा, राजीव गांधी फाउंडेशन ने नहीं ट्रेन करा, भारतीय सेना ने ट्रेन कराया और 4 साल तक ट्रेन कराया। ये काबिलियत लेकर, और उसके बाद 4 में से 1 व्यक्ति को वहां रखा जाएगा और उसको फिर आगे एक्सटेंशन मिलेगा 15 साल के लिए। और यही नहीं, आपको कम से कम जो बाहर भी जाता है वो भी अपने साथ 20 लाख रुपए की कमाई लेके जाता है 24 साल की उम्र में, और उसको फिर मौका मिलता है। बाकी जो अग्निवीर नहीं होगा, जितने भी नौजवान हैं जिनको अवसर नहीं मिलेगा अग्निवीर बनने का, आप सबको तो अवसर मिल रहा है अग्निवीर बनने का, जिनको अवसर नहीं मिलेगा उनसे ज्यादा आपकी प्राथमिकता होगी। आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, इन सब फोर्सेस में जाओगे। कॉर्पोरेट सेक्टर भी आपके सामने आपको जोड़ने की कोशिश करेगा, बट ये सारी सर्विसेज तो हैं। कई सारी स्टेट पुलिस सर्विसेज लेने को तैयार है, तो ये अवसर भी मिलेगा आपको। हायर स्टडी का भी मौका मिलेगा और साथ में आपके पास आपका खुद का बैंक बैलेंस होगा, और साथ साथ आपको प्रेफरेंशियल लोन्स, अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेफरेंशियल लोन भी मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और ये तो लगातार प्रोसेस चलता रहेगा। भारत के अंदर आने वाले समय में 15 साल के बाद में हर गांव के अंदर 2 अग्निवीर होंगे कम से कम। आप देखिए क्या ताकत होगी भारत की उस समय, डिसिप्लिन फोर्स हर गांव के अंदर। और भारतीय सेना को बिल्कुल शानदार जो सेलेक्टेड जो जवान होंगे 4 साल पूरी सेवा करने के बाद वो उनको मिलेंगे। और आज भारत की सेना की औसतन उम्र क्या है? 32 से 35 है। 32 से 35 यंग सेना नहीं मानी जाती। दूसरी दुनिया की जो सेना है वो यंगर है। यंगर मतलब मोर डायनेमिक, यंगर मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार। कल मुझसे प्रश्न पूछा एक चैनल वाले ने, तो क्या 48 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो गया? मैंने कहा भले ही बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन रिस्क नहीं लेगा। अरे भारतीय सेना सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, भारत की आखिरी वो दीवार है भारत की रक्षा करने के लिए।
भारत की सेना नाम ले दिया तो दुश्मन परास्त। ये है भारतीय सेना, और उसके लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिना झिझक एकदम छलांग लगा दे दुश्मन के ऊपर। 48 साल का, पहले सोचेगा मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, मैं क्यों छलांग लगाऊं? तो कहने का मतलब है यंगर फोर्स, डायनामिक फोर्स। और तो और आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लगाना पड़ता है। अब आधी तनख्वाह, आधी जो डिफेंस का जो बजट है, आधा बजट तो तनख्वाह में जा रहा है। भारतीय सेना बोलती है हमारे को आधुनिक हथियार चाहिए, हमारे को टेक्नोलॉजी चाहिए। आज अमेरिका जैसे देश, अमेरिका में बैठे हुए 5-5, 6-6 हजार किलोमीटर दूर बम गिरा देते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें आधुनिक फोर्स बनना है। दुश्मन टेढ़ी आंख लगाए भारत के ऊपर बैठे हुए, उनकी आंख बाहर निकालने के लिए हमारे को मजबूत नौजवान भी चाहिए, युवा नौजवान भी चाहिए, और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो भारत के लिए भी अच्छा है, और नौजवानों के लिए भी अच्छा है, और भारतीय सेना के लिए भी अच्छा है। ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने अग्निपथ को लेकर तमाम आशंकाओं को निराधार बताया है और युवाओं को फौज में शामिल होने का एक तरह से निमंत्रण दिया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।